शिव की ज्योति से प्रकाश बढ़ता है। जो भी जाता है भोले के द्वार, उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। सच ही कहा है। भगवान की शिव की पूजा से हमारी सारी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन ऐसा भी कहा गया है कि भगवान के साथ नंदी की पूजा भी करना अनिवार्य है। आखिर नंदी जी भगवान शिव के वाहन कैसे बने, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। नंदी जी जो थे वो ऋषि शिलाद के पुत्र थे। वास्तविकता में ऋषि शिलाद एक ब्रह्मचारी थे और वो अपनी तपस्या में लीन रहते थे। एक दिन तपस्या करते करते, पूजा पाठ करते करते उनके मन में एक भय आ गया कि यदि मैं मर जाऊंगा तो मेरे वंश का क्या होगा, मेरी तो कोई संतान ही नहीं है। इसी चिंता से उन्होंने दुखी हो गए और वो ये सोचने लगे कि वो क्या करें कि उनको एक संतान कहीं से वो गोद ले लें, प्राप्त हो जाए, जिससे उनका वंश आगे चलने लगे। यही सोचकर उन्होंने भगवान शिव की जो है तपस्या शुरू कर दी। तपस्या करते करते बहुत समय बीत गया, लेकिन उन्हें इसका कोई हल प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने अपनी तपस्या को और कठोर कर दिया। कठोर तप में वो लीन हो गए। एक दिन प्रभु ने उनको दर्शन हुए। वो उनके कठोर तप से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने शिलाद ऋषि से कहा, आप हमें बताइए क्या बात है, आप इतना कठोर तप क्यों कर रहे हैं। तब शिलाद ऋषि ने अपने मन की बात जो है भगवान शिव को बताई और बोला कि मैं ये चाहता हूँ एक बालक को गोद लेना। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, अब आप ही बताइए, क्योंकि मैं बालक भी ये चाहता हूँ जिसे आपकी असीम कृपा जो है प्राप्त हो। भगवान ने उनकी बात सुनी और बोला ठीक है, ऐसा ही होगा, तथास्तु कहकर भगवान चले गए। दूसरे दिन ऋषि शिलाद एक खेत से गुजर रहे थे। तभी वहां पे उन्होंने एक बहुत सुंदर बालक को देखा जो खेत में पड़ा हुआ था। उसका मुखमंडल बहुत सुंदर था और उसके चेहरे पे बहुत तेज निखर रहा था। उन्होंने इधर उधर देखा कि कौन इतने छोटे और इतने सुंदर बालक को यहाँ खेत में डालकर चला गया है। उन्हें देखने पे कोई भी आसपास दिखाई ना दिया। तभी भगवान शिव की आवाज उन्हें अपने कानों में सुनाई दी कि ये पुत्र तुम्हारा ही है, इसे तुम उठा लो। ऋषि शिलाद बहुत प्रसन्न हुए और उस बालक को खेत से उठाकर अपने घर ले आए। वह उसका लालन पालन करने लगे। उन्होंने उसका नाम नंदी रखा। देखते ही देखते नंदी बड़ा हो गया। एक दिन ऋषि शिलाद के घर पर कुछ सन्यासी आए। उनका बहुत आव भगत की गई। ऋषि शिलाद ने भी और उनके पुत्र नंदी ने भी उनकी बहुत सेवा की। ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और उन सन्यासी लोग ऋषि से बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और जाते हुए उन्होंने ऋषि को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया और बहुत सारे आशीर्वाद दे के जाने लगे। ऋषि शिलाद के मन में एक मनसा ये जागृत हुई कि मुझे इन्होंने दीर्घायु होने का आशीर्वाद प्रदान किया, आशीर्वाद दिए, लेकिन मेरे बच्चे के बारे में इन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा। ऐसा क्यों? उन्होंने अपनी मन की जिज्ञासा को सन्यासियों के सामने रखा और पूछा कि क्या बात है, मेरे बेटे ने भी आपकी बहुत सेवा की, लेकिन आपने उसको कोई भी वरदान नहीं दिया, ना ही दीर्घायु होने का। तब सन्यासियों ने अपने मन की बात कही और बताया कि आपकी बेटा जो है वो अल्पायु है, इसलिए मैं इसे किसी भी तरीके का कोई भी आशीर्वाद नहीं दे सकता। इससे ऋषि शिलाद चिंतित हो गए, लेकिन ये बात जो थी वो नंदी ने भी सुन ली थी। वह पिता के पास गया और बोला कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं तो भगवान शिव का ही दिया हुआ वरदान हूँ, उन्हीं का पुत्र हूँ, अब मैं उन्हीं की आराधना करूँगा। इसके बाद नंदी ने दिन रात भगवान शिव की प्रार्थना शुरू कर दी। तप करने लगा और अपने तप को दिन प्रतिदिन और ज्यादा कठोर करता गया। अपने उस कठोर तप को देखकर भगवान शिव बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। एक दिन वह नंदी के सामने आए और उन्होंने उससे कहा कि हम तुम्हारे इस कठोर तप से बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए हैं, हम तुम्हें अपना वाहन बनाते हैं। आज से तुम हमारे साथ रहोगे और तुम्हारी भी मेरी ही तरह यूं ही पूजा की जाएगी। तब से जो थे नंदी जी भगवान शिव के वाहन बन गए और उनकी भी पूजा की जाने लगी। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई पहल के साथ। बस आपसे एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, अगर अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो रोज सुबह उठकर एक छोटा सा ही टारगेट फिक्स करिए कि आज दिन भर में मुझे यह कार्य करना है, और जब तक आप उस कार्य को, आपने उस टारगेट को अचीव ना कर दें, अपनी पूरी क्षमता उसे प्राप्त करने में लगा दीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे आपका जीवन बदलने लगेगा। फिर मिलेंगे।